नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे और हमारी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। ये हमारे पतिदेव हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। सुबह सुबह ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं। बच्चों को कपड़े पहनाने का काम इन्हीं का है। सुबह में अगर बच्चों का स्कूल है तो ड्रेस वो वही पहनाते हैं, क्योंकि मैं सुबह सुबह बहुत काम में बिजी रहती हूँ। क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स भी तैयार करना होता है और घर की साफ़ सफाई मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ। उसके बाद पूरे घर की सफाई करती हूँ। इतना बड़ा घर है, बाहर भी साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद मैं इन लोग का लंच तैयार करती हूँ। उसके बाद इनको स्कूल भेजती हूँ। तो इसलिए ये थोड़ा सा हमारी हेल्प कर देते हैं बच्चों को रेडी करने में, तो अच्छा रहता है, थोड़ा मतलब मदद मिल जाती है। वैसे इनको जब भी टाइम मिलता है तो ये थोड़ा बहुत मतलब मेरी हेल्प कर दिया करते हैं, क्योंकि घर में बहुत काम रहता है। अकेले घर को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, और वो भी गांव में तो इतने काम हो जाते हैं घर पे। शहर में क्या होता है कि बस खाना वाना बनाया और बर्तन सर्तन धो लिए, उसके बाद काम ख़त्म। लेकिन यहाँ गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में बहुत काम होता है। कभी गेहूँ धोना है तो कभी चावल साफ़ करना है, कभी सरसों कुछ साफ़ करना है, कुछ ना कुछ मतलब काम लगा ही रहता है। तो हर दिन बहुत काम हो जाता है। फिर एक गाय भी हमने रखी है, उसका भी करना होता है। उसके लिए हरा चारा लाना होता है, उसे बनाना खिलाना होता है। मतलब 3 बार उसको देना पड़ता है खाना। तो सुबह में तो वो दे के जाते हैं मेरे पति देव एक बार उसको, उसके बाद का मुझे ही करना होता है। उसके जहाँ उसे बांधते हैं वहाँ की साफ़ सफाई, फिर यहाँ की, फिर ये मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। सुबह के 11 बज गए हैं तो मैंने सोचा अब बना लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का। तो वो सुबह जल्दी आ जाते हैं, मतलब 1 बजे तक घर पे आ जाते हैं। वैसे वो 3 बजे तक आते थे, अब 1 बजे आ जाते हैं। तो मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ, क्योंकि आज बेटे को मेरे कढ़ी चावल खाना था। और बेटे के लिए दाल बनाई है मैंने अरहर की। और मेरी सिस्टर भी आई है छोटी, तो उसको मतलब ये न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, तो उसके लिए भी अरहर की दाल बनाती हूँ। तो स्वरा के लिए भी मैंने बना दी है अरहर की दाल, और सबके लिए मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। तो लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हमेशा सबके मतलब फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हमारी फैमिली में भी चल रहा है अभी। कहने को तो हम दो और हमारे दो हैं, बट जो अगल बगल आस पड़ोस वाले हैं ना, वो सुकून से आपको जीने नहीं देंगे। गांव में हमेशा लफड़ा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बात विवाद चलता रहता है। जैसे अभी हमारे यहाँ चल रहा है कि हमें हमारी ही प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है, क्योंकि मेरे ससुर जी की डेथ हो गई है। और जो हमारे 3 ससुर जी और हैं, बड़े ससुर जी और चाचा जी लोग, वो लोग अपनी मतलब प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते हैं। सब हड़प के बैठना चाहते हैं। तो वही सब थोड़ा बहुत स्ट्रेस चल रहा है। फ़िलहाल इन सब का मैं कोई माक मलाल नहीं रखती हूँ। मिलेगा तो भी अच्छा है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छा है भाई। अगर उनको हमारा हक मार के ज़्यादा आनंद आता है तो वो ले जाएं। जो हमारा है वो हमें मिल ही जाएगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो, मेरे साईनाथ ने चाहा तो वो हमें मिलेगा, और उसकी कोई हमें लालच नहीं है। अगर मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। जितने में हम हैं, जहाँ हैं हम, उतने में ही संतुष्ट हैं। और सब्र का फल मीठा होता है। बाबा हमेशा सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सुनते हैं। बाबा ने यही कहा है कि सब्र करो, श्रद्धा रखो, तो हम वही करते हैं। हमें बस सब्र चाहिए। हम तो अपने पतिदेव से भी कहते हैं कि ज़्यादा मत फटफटाइए, ज़्यादा मत परेशान होइए। जो है जितना है उसी में खुश रहिए, छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन उनका ये है कि मान सम्मान की बात आ जाती है कि फिर सब लोग दबाने लगेंगे कि जहाँ भाई तब फिर सब छोड़ दें हम, जो जहाँ है वहाँ छोड़ दें, फिर ना पड़े किसी भी चक्कर में। लेकिन ऐसा नहीं होता। कहते हैं मान सम्मान की बात आ जाती है फिर सब लोग दबाने लगेंगे। तो इसलिए वो थोड़ा बहुत लड़े और जीते भी, शायद अपनी बात मनवाई भी थोड़ी बहुत। देखिए कहाँ तक हम सक्सेस होते हैं, कैसे क्या होता है। साईनाथ की कृपा रही तो ज़रूर होंगे। आज नहीं तो कल हमें हमारा मिलेगा। लेकिन वह बस वक्त लग रहा है थोड़ा सा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे दिखते हैं वैसा है नहीं। हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चलता रहता है। इतने दिन हम भटके, एक तरह से कह सकते हैं हम 9 साल वनवास करके आए हैं। हमारी शादी के बाद ही हमें हमारे ससुर जी ने मतलब 6 महीने बाद ही बहुत झगड़ा लड़ाई हुई थी। फिर वहाँ निकाल दिया गया हमें। मतलब पापा ने कहा कि यहाँ से चले जाओ छोड़ के। फिर हम उसी सिचुएशन में घर से बाहर निकल गए। फिर मेरे पतिदेव दवा का काम करते थे, उसमें भी मतलब लॉस होने लगा, क्योंकि घर से बाहर निकल गए। फिर घर का रेंट वेंट सब देना होता था।
लेकिन तब भी इन्होंने बहुत संभाला। उसके बाद इनकी जॉब दिल्ली में लग गई, फिर हम लोग दिल्ली चले गए सब लोग, फिर वहाँ पे करने लगे। फिर वहाँ किसी तरह काम चला। जब वहाँ नए नए गए थे तो फिर हमारे पास सिर्फ बनाने खाने का ही सामान था और सोने के लिए 2 बिस्तर, बस इतना ही हम ले जा पाए थे घर से और कुछ नहीं ले गए थे। तो वहाँ हम किसी तरह एक रूम में गुजर बसर किया करते थे और 9 साल तक हम ऐसे ही जिए हैं ज़िंदगी अपनी, इधर उधर भटक के, कभी इस रूम में कभी उस रूम में। अपना घर अपना ही होता है और किराए का घर किराए का होता है। तो कोई भी मतलब लाइफ में सबके स्ट्रेस है, कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने सुख से नहीं परेशान होते हैं, दूसरों के दुख से लोग को ज़्यादा आनंद आता है। कि अगर कोई दूसरा परेशान है तो आपको बहुत आनंद आएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख जो है वो सबके पास है, सबको होता है। हर कोई हमेशा खुश नहीं रह सकता, सबकी लाइफ में स्ट्रेस ज़रूर आता है, सभी परेशान रहते हैं, लेकिन ये बात सब नहीं मानते हैं। तो सब अपनी 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 लाइफ है भाई, जिसको जिसमें आनंद आए वो वही करे। लोग कहेंगे कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, लेकिन तब भी किसी की आँख नहीं खुलती कि हम किसी के साथ गलत ना करें, तब भी वो गलत करेगा ही। कहेंगे कि हम किसी का धन खाएं तो हमारा बुरा हो जाए, हमारा निर्वंश हो जाए, नाश हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ फॉलो नहीं करेंगे। उसको खाने के लिए परेशान ही रहेंगे कि कब कहाँ किसका मिल जाए उसे हम खा लें। हम तो यही सोचते हैं कि हम दिल्ली में ही सही थे, वहीं शांत थे, अच्छे से आराम से रहते थे, कोई टेंशन नहीं। मतलब पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम थी शुरू में, उसके बाद अच्छी जॉब लग गई थी इनकी। तो पापा जब बीमार हुए तो वहाँ पे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो ये रिज़ाइन दे दिए। रिज़ाइन देकर हम लोग यहाँ तो आ गए, पर हमने ये नहीं सोचा था कि हम यहीं पे रहेंगे। हमने यही सोचा था कि हम यहाँ से फिर वापस चले जाएंगे दिल्ली। लेकिन फिर हमारा प्लान बना कि नहीं, यहाँ अपना घर है। पापा ने भी मरते समय यही कहा कि नहीं, अपना घर छोड़ के अब मत जाना, अब यहीं पे रहना सब लोग। तो फिर इसीलिए हमने बहुत सोचा विचारा और फिर गांव में शिफ्ट हो गए। और यहाँ शिफ्ट होने के बाद वही डेली का किचकिच, पहले तो सब ठीक था, बट अब धीरे धीरे सबको लगने लगा है कि अब हम यहीं पे रहेंगे तो सबको जलन होती है कि कैसे यहाँ रहेंगे, तो फिर दिक्कत होगी सबको। मतलब सबको अपना मतलब हमारा हिस्सा देना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं देना चाहते हैं, सब हड़प के बैठे रहना चाहते हैं। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट मी। इस वक्त हम बहुत परेशान हैं। ये हमारे बच्चे ने ग्लास का टावर बनाया था, उसे बहुत पसंद है ये, तो वही बोला मम्मा थोड़ा सा इसका वीडियो बना लो सबको दिखाने के लिए, फ्रेंड्स को। तो वही हम वीडियो बना रहे हैं इसकी। ये देखिए कितनी लंबी टावर बना रखा है इसने। और अब इनका भी, बच्चों का भी मन लग गया है यहाँ पे, पहले तो नहीं लगता था, अब लगने लगा है। देखिए गाइस, इनका थोड़ा देखिए, इनकी माँ ने इन्हें काजल लगाया है और बेटा पारदार काजल हमारे यहाँ से आइए, ले जाइए, फ्री में आएगा काजल। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।